हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आज सारा दिन का अपडेट ये है कि अभी हो गई है शाम और शाम आज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या इसी की अपडेट मैं आप सबको भी देती हूँ कि आज सुबह जब उठे स्कूल के लिए बच्चे रेडी हो गए थे, यानी बच्चों को उठाया स्कूल में, बच्चे रेडी हो गए थे, लंच खाया किया उन्होंने, चाय वाय पी और चाय वाय पीने के बाद स्कूल में चले गए। आज वो लंच लेके नहीं गई थी, उन्होंने बोला कि हमें लंच नहीं लेके जाना, हमें पैसे दे दो, कुछ ऐसी चीज़ कुछ खा लेंगे। तो वो पैसे लेके चले गए थे। उसके बाद वो चले गए थे, फिर मैंने अपनी वीडियो वगैरह अपलोड की, डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोन में भी काम किया। काम करने के बाद फिर मैंने देखा कि कोई 11 बजे घर से निकला है। उसके बाद मैंने घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह सब कुछ किया। करने के बाद फिर मैंने अपना गर्म पानी रख रखा था। गर्म पानी करने के बाद मैंने सारे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने के बाद फिर मैं नहा के फिर मैंने सोचा कि कल मिठाई नहीं आई थी, कल जो धुरंडी थी हमारे घर पे कोई मिठाई नहीं आई थी, तो बच्चों ने बोला था कि मिठाई खानी है। बच्चों का भी मन करा, कल हमारा मेरा भी मन कर रहा था मीठा खाने का, पर मीठा कुछ था नहीं घर पे। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले और मैं कुछ भी मिठाई लेके आ जाती हूँ, जो मैंने आपसे बताने की कोशिश भी की थी। दोपहर के व्लॉग में बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले ही मैं कुछ ले आती हूँ। तो मैं गई जल्दी जल्दी यहाँ से, घर से निकलने के बाद फिर मैं मिठाई वाले की शॉप पे गई। सीधे यहाँ से ऑटो लिया और मिठाई वाले की शॉप पे गई सीधा, क्योंकि सबसे दूर जो था दुकान थी वो मिठाई वाले की दुकान थी। तो वहाँ से लेके आई। फिर तो बीकानेर वाला है जो सबसे मशहूर है बहादुरगढ़ का, वहाँ से लेके आई। तो मैं वहाँ से जाके मिठाई लेके आई, जो मैं काजू कतली और मिल्क केक बोलते हैं जिसको, वो लेके आई। और वहीं से मैं पनीर लेके आई। मैं ये सारी चीज़ें लेके आके फिर वहाँ खड़ी हुई थी। 5 मिनट थोड़ी लग गई, क्योंकि कल सारी मिठाई ख़त्म हो गई थी। तो काजू कतली नई बना रखी थी, जो सेट करने के लिए ऊपर रख रखी थी, और उस पर सिर्फ वर्क लगाना बंद बाकी था और काटना बाकी था। तो बोले कि 5 मिनट लगेंगे उसको काटने में और वर्क चिपकाने में। तो 5 मिनट में वहीं खड़ी हुई, तभी बच्चों का फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमारे पीछे चोर लग गए थे, और बच्चे चोर थे। ऐसे ऐसे बच्चे ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वो हमारे पीछे पड़ गया था। फिर हमने ऐसे किसी बंदे को बोला, और पेटीएम कार्ड के बारे में बोल रहा था और हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तो मैंने थर्ड पर्सन को बोल दिया था, अनदर पर्सन को, ये भैया जो रोड पे चल रहे, ये भी नहीं खाली रोड था, खाली रोड नहीं था, वो भरा पड़ा रोड है, बहादुरगढ़ का मेन रोड है जिस पे वो बच्चे आ रहे थे। मैंने इसीलिए बच्चों को बोला था कि गलियों से नहीं आना है, रोड से आना। पर रोड पे भी बच्चे सेफ़ नहीं हैं, वैन रुकती हैं और वैन में डाल के ले जाते हैं। एक लेडीज़ जब मैं आ रही थी तब मेरे को बताया था कि किसी ने ऑटो में कि हमारे यहाँ पे 2 बच्चे जुड़वा थे, एक बच्चे घर के अंदर खेल रहा था, एक बाहर खेल रहा था, वैन रुक गई और वैन में उसको डाल के ले गई। ऐसे ही बच्चों के साथ करते हैं। उस टाइम पे सच में घबराहट हो गई थी, बट बच्चे ने घर आके फ़ोन किया था, तो थोड़ी सी संतुष्टि हो गई थी कि बच्चे घर आ चुके हैं, और बच्चे ने घर आके मेरे पास फ़ोन किया था। तो फिर मैं उस टाइम फिर जल्दी जल्दी मैंने अपने वहाँ से मिठाई ली। मिठाई लेने के बाद बच्चों के लिए खाने पीने का लिया, और करियाना की दुकान से चावल वगैरह, जो चावल बूंदी बिस्किट नमकीन जो कुछ भी मैंने लेना था जल्दी जल्दी मैंने लिया। और लेने के बाद मैं जल्दी से ऑटो लिया, और ऑटो लेके मैं घर आई। ऑटो में आते आते मैंने एक लेडी से बात की, ऐसे ऐसे हो गया। वो बोली कि घबरा क्यों रही, मैं ऐसे मेरे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हो गया। और ऐसे बोले कि ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हुआ था। उसने भी बोला कि ऐसे बहादुरगढ़ में बहुत सारे हादसे हो गए हैं, बहुत से ऐसे हो रहा है। और जुड़वा बच्चे भी उन्होंने बताया था, और बैंक वालों ने से बच्चा जो उठा था वो भी उन्होंने ही बताया था। जब उनके सामने से ऐसा कुछ हुआ है, उनके सामने से किराएदारों के बच्चों में से एक बच्चा गायब हो चुका है, वैन उनके सामने रुकी और वैन में डाल के ले गई, तो फिर हम जैसों का क्या होगा। और मेरे बच्चे के साथ हुआ तो मुझे तो कितनी घबराहट होने वाली थी, घबराहट हो रही थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर पे आई। मैंने आते बच्चों को देखा, बच्चा सच में घबराया हुआ था। घबराया ऐसे इसलिए हुआ था कि क्योंकि डर जो अंदर होता है, जिसके साथ होता है ना, उसको ही पता चलता है। जैसे हमें करंट लग जाता है तो करंट हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसे ही वो छोटा बच्चा, छोटे वाला लड़का काँप रहा था, और दोनों लड़के साथ में थे। ये भी नहीं कि एक लड़का था मेरा, दोनों स्कूल जाते, दोनों साथ में आते हैं रेगुलर। तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर पे मैंने बच्चों को देखा, फिर मैंने उसको शांत किया। शांत करने के बाद मैंने समझाया कि आगे से आप अकेले नहीं जाओगे, और मैं आपका स्कूल चेंज करवा दूँगी, क्योंकि दूर स्कूल पड़ता है आपका, तो मैं आपका स्कूल चेंज करवा दूँगी, और आगे से आप अकेले नहीं जाओगे। आपको चाहे तो मैं लेने आऊँगी, चाहे फिर कोई और लेने के लिए आएगा, ऐसे नहीं होगा, आपको अकेले छोड़ा नहीं जाएगा। तब बच्चा शांत हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको खाने के लिए दिया, उसने खाना खाने के लिए दिया। फिर मैंने उसने खाना खाया जो मैं लेके आई थी उनके लिए। मैं उनके लिए लेके आई दही भल्ले, और मैं वो आलू वाली पेटीज़ होती है, वो पेटीज़ लेके आई थी, मैंने उनको दी। फिर मैंने आप सबको बताया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ सामान लेके बच्चों को एक वीडियो बनाई थी। मैंने बच्चों के पास ही बैठ के बनाई थी कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चों के साथ हादसा हो गया था, और ऐसे ऐसे मेरे बच्चों को उठाने की कोशिश की थी, ताकि मैं ये चाहती थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली में जो मेरे साथ जुड़े हों वो इन चीज़ को देख के जो आसपास के हैं वो अपने बच्चों को केयर करें। स्कूलों में भी बच्चे सेफ़ नहीं, स्कूल से आते हुए भी सेफ़ नहीं है, कहीं पे भी बच्चे सेफ़ नहीं है।
तो फिर मैंने आप सबको बताने की कोशिश की। फिर भी जल्दी जल्दी फिर मैंने शाम का खाने की तैयारी खाने की नहीं, फिर मैं थोड़ी देर बच्चों के पास ही बैठी रही कि बच्चे के पास बैठ के फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा आगे से ऐसा कि लेना तो कहीं जाना है ना कहीं आना है, जहाँ पे होंगी मैं ही रहूँगी साथ में, और मैं साथ में रहती हूँ, ये नहीं कि नहीं रहती। मैं त्यौहार पे पूरा दिन उनके साथ थी, कि चाहे वो 1 मिनट के लिए गए हो तब भी मैं उनके साथ थी, और शाम को अगर वो खेलने के लिए जाते तब भी मैं उनके साथ में 1 मिनट के लिए भी नहीं। जो दो आप देख भी सकते हो कि 3-4 महीने से लगातार अगर आप देख रहे हो तो मेरी वीडियो में हमेशा मेरे बच्चे मेरे साथ रहते, मैं अपने साथ ही लेके जाती, चाहे मैं जिम में जाती थी, चाहे मैं पार्क में जाती थी, चाहे मैं बाज़ार में जाती, चाहे मैं कहीं भी जाती थी, मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मेरे बच्चों का मेरे सिवाय कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं है कि कोई संभालने वाला, तो मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रखती हूँ। तो ऐसे फिर मैंने बच्चों को रखा। उसके बाद फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की। शाम के खाने में मैंने आलू मटर पनीर की सब्ज़ी और चावल बनाए और बूंदी का रायता बनाया। फिर मैंने वो बनाया, आप सबको दिखाया कि मैंने ये चीज़ बनाया, मैंने ये नहीं बनाया, और वो एक वीडियो भी बनाने की कोशिश की। बच्चे उस टाइम पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे स्कूल की, और फिर पढ़ते पढ़ते उन्होंने फिर मैंने खाना बनाने के बाद उनको खाना डाल के दिया। खाना डाल के बाद वो पहले खाना खा लिया मैंने, फिर मैंने भी खाना डाला अपना, और खाना डाल के मैं अंदर आ गई। पहले मैंने बच्चों को डाल के दिया, फिर मैंने खुद खाया। खाने के बाद फिर मैं अंदर आई, खाना खाया, और फिर मैंने जो सारे बर्तन जो हमारे खाने के बर्तन थे, बर्तन वॉश करके फिर बच्चे बोले मम्मी खेलना है, फिर मैं बच्चों के साथ बाहर जाके बैठी। आज मैं खड़ी नहीं हुई, मैं आज मैं बैठी थी, बैठ के मैंने बच्चों को खेलने दिया। अच्छे से खेल लो भाई, क्या कि माइंड चेंज हो जाए, तो कि वो जो बच्चे के मन में घूम रही थी वो बात, ये सच में डरा होता उस टाइम पे भी पड़ा, मम्मी डर सा लग रहा था, डर सा लग रहा है, अब डर लग रहा है, तो ऐसे ऐसे कह रहा था ये। फिर बच्चे को माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने उनको खिलाया भी, कुछ वीडियो भी बनाने की कोशिश की। बच्चे जो खेल रहे थे सारे, क्योंकि मेरे सामने खेल रहे थे, मैंने आज इनको ये भी नहीं कहा कि दूर दूर जाकर खेलो, ऐसा कुछ नहीं करने दिया। मैंने इनको अपने सामने खेलने के लिए कोशिश की और खिलाया। फिर उसके बाद ये 10 बज गए थे, फिर मैं इनको अंदर लेके आ गया। अंदर आने के बाद फिर बच्चे अब दोनों सो गए हैं, और ये भी सो गया है, और इसके साथ ही ये हो रहा था, ये डर गया था। तो फिर मैंने कोशिश की कि बच्चों का माइंड डाइवर्ट करो, डाइवर्ट हो गया है। और ये थी मेरी सारे दिन की अपडेट की भी, मैंने क्या किया और बच्चों के साथ क्या हुआ और क्या बनाया और क्या खाया। तो ये चीज़ थी कि भाई आप भी अपने बच्चों की केयर करें। ये था एक छोटा सा मिनी ब्लॉग भी बताने का कोशिश की भी, सारे दिन में क्या होता है क्या नहीं। और इस बीच में हमें भी नहीं पता चलता कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बच्चों को स्कूल में भेजना भी डर लग रहा है। अब मैं बच्चों का स्कूल सच में चेंज करवाऊँगी, और मेरे यहाँ साइड में ही बिल्कुल सामने दिखाई दे इतना पास तो मैं करवाऊँगी, वहाँ से स्कूल को चेंज करवाऊँगी। और मैंने पहले ही सर से बात कर रखी थी इस चीज़ के लिए, और बोल भी दिया था कि सर मैं दूर भेज नहीं सकती, क्योंकि बच्चे दोपहर में आते हैं, अकेले आते हैं तो डर लगता है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी, बट महादेव जी ने इस चीज़ का मेहर रखी। महादेव जी का हाथ और साथ बच्चों पे भी बना रहे, आप सब पे भी बना रहे। और हाँ, बस महादेव जी ने जो कृपा कर रखी थी वो कृपा पूरी हो गई। बच्चा कह रहा था कि मम्मी भगवान ने बचा लिया मुझे, तो क्या पता सच में किसी रूप में भगवान आ जाते, किस रूप में आ जाए कोई नहीं पता चलता। तो ठीक है जी, ये थी मेरी सारी अपडेट कि सारा दिन से क्या किया और क्या नहीं है। तो आप सब भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, केयर करें, और अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं, साथ में लेके आएँ। तो हर हर महादेव।